तो भाई लोग, आपका भाई वापस हाजिर है एक और धमाकेदार मूवी के साथ। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होते ही हम एक चिकने लोंडे को देखते हैं और भाई लोग इस चिकने में वाकई में सुपर पावर थी। हालांकि अभी ये अपने दादा के साथ प्रैक्टिस कर रहा था और इसके दादा के पास एक जादुई बॉल था और वो अपने पोते को कहता है कि मैं मरूं या जीऊं, मेरे बाद में ये जादुई बॉल किसी भी गलत हाथों में मत पड़ने देना रे बावले। और तभी हमारा चिकना अपने दादू को कहता कि साला दादू, तू टेंशन ना ले, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। भाई लोग, इस चिकने का नाम था विकी और अगले दिन वो अपनी कॉलेज में जाता है और देखो ये साइकिल पार्क कर रहा है। लेकिन अभी इस दूसरे जाटू को देखो, ये झट से उसकी साइकिल पर अपनी कार चढ़ा देता है। विकी उसे पूछता है कि साले ऐसा तूने क्यों किया, लेकिन भाई लोग कार वाला बंदा अमीर ज्यादा था, इसीलिए वो विकी की बातों पर ध्यान नहीं देता और टसनबाजी में विकी को 2-4 गालियां देकर वहां से निकल लेता है। भाई लोग, विकी के क्लास में एक लड़की पढ़ती थी। अभी वो लड़की हमारा विकी को काफी ज्यादा ही पसंद आ चुकी थी, इसलिए हमारा विकी उसके साथ दोस्ती करना चाहता था। जब वो लड़की अपना डेस्क ओपन कर रही होती है तभी उसे वो ओपन नहीं होता, लेकिन पीछे से विकी अपनी जादुई शक्तियों और जादुई ताकत का इस्तेमाल करके वो सारे डोर ओपन कर देता है। लड़की उसे देख लेती है, विकी छुप जाता है, लेकिन लड़की को ये बात अच्छी लगती है भाई लोग यहाँ पर। और तभी लड़की हमारे विकी के पास जाकर कहती है कि मेरे जानू, तुझे आना है शाम को मेरी पार्टी में मेरे घर पर और वहाँ हम छल छबीली मनाएंगे। अबे साला, ये कौन बीच में आ गया? ओह, तो भाई लोग ये तो इस मूवी का विलन है। अबे विलन साली बावली, तू यहाँ से निकल ले, तेरे को हम बाद में देख लेंगे। शाम को भाई लोग विकी अपने टाइम होते ही अपने दादू को बिना बताए चुपके से अपने घर से निकल लेता है और वो पहुंच जाता है अपनी गर्लफ्रेंड की पार्टी में। अभी वहां पर कुछ 150 लोग थे जो विकी को कमजोर समझ रहे थे और उसे कह रहे थे कि साली बावली तू यहाँ से निकल ले, वरना खाली खोटी तू हमसे पंगा लेगा और तू मार खाएगा। लेकिन भाई लोग, विकी भी 150 आइटम था। वो वहां पर जितने भी गैर कानूनी बंदे थे उन सभी को धोबी पछाड़ दे देता है और वो भी उन सभी को हाथ लगाए बिना। और जिस अमीरजादे ने कॉलेज में विकी के साथ बदतमीजी की थी, विकी उसकी कार को बुरी तरह से बौखली कर देता है। अब ये सारा सीन और मंजर देखकर विकी की गर्लफ्रेंड भी काफी खुश हो चुकी थी। ऐसा कर रही थी भाई लोग, क्या आप बताऊं मैं आपको। लेकिन दूसरी ओर भाई लोग, साला वो चपड़गंजू विलन पहुंच चुका था विकी के दादू के घर पर और वो दादू से कह रहा था कि साला मुझे वो जादुई बॉल चाहिए, लेकिन दादू उसे देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन साला इस विलन में भी इतनी ज्यादा पावर थी भाई लोग कि वो अपने एक हाथ से ही विकी का घर पूरा का पूरा तबाह कर देता है। भाई लोग, पार्टी में विकी को एक पल के लिए मन में ऐसा लग रहा था कि उसके दादू के साथ कुछ बुरा हुआ है, इसलिए वो वहां से निकल लेता है और वो अपने घर पर आता है। वहां पर वो देखता है तो चकाचौंध हो जाता है कि साला ये किसने में ये हालत कर दी। वो अंदर जाता है और देखता है कि उसके दादू कबाड़ के नीचे डटे हुए हैं। वो उसे बाहर निकालता है। दादू भाई लोग मरने की पोजीशन पर था, इसीलिए वो उसे कहता है कि साले विकी, इस बॉल का ध्यान रखना मेरे बच्चे, और ये बॉल किसी भी तरह से किसी भी गलत हाथों में मत पड़ने देना मेरे बच्चे। ऐसा कहकर वो दादू वहाँ के वहीं मर जाता है भाई लोग। थोड़ी ही देर में भाई लोग एक लड़की विकी के घर पर आती है और वो कहती है कि तुम्हारे पास एक जादुई बॉल है, वैसी मेरे पास भी थी, लेकिन साला किसी ने उसे चुरा लिया है और वो यहाँ से रफ्फू चक्कर हो चुका है। तो यहाँ पर पंगा ये है भाई लोग कि ऐसी 7 जादुई बॉल है जो कि अलग अलग हाथों में है, यानी कि अलग अलग इंसानों के पास। जब ये 7 जादुई बॉल इकट्ठी होगी तो कोई भी इंसान अपनी मनचाही मुराद पूरी कर सकता है। और ये साला विलन भाई लोग 7 जादुई बॉल को इकट्ठी करके पूरी दुनिया को खत्म कर देना चाहता था। भाई लोग, विकी और वो लड़की डिसाइड करते हैं कि हम किसी भी तरह से विलन को अगली जादुई बॉल तक नहीं पहुंचने देंगे। लड़की के पास एक एंटीक डिवाइस था जो कि जादुई बॉलों की लोकेशन बताता था। अभी भाई लोग, तीसरी जादुई बॉल एक आदमी के घर पर थी, इसलिए वो दोनों वहां पर जाते हैं क्योंकि एक बॉल तो विकी के पास थी और एक बॉल वो शैतान की सेक्रेटरी के पास थी। इसलिए ये दोनों उस आदमी के घर पर जाते हैं, लेकिन आदमी को लगता है कि सारा चोरू चक्का यहाँ पर घुस आए हैं, इसलिए वहां पर होती है थोड़ी सी फाइटिंग भाई लोग। लेकिन आखिर में विकी उस आदमी को समझाता है कि भाई साहब, ये जादुई बॉल हमें गलत हाथों में नहीं पड़ने देनी है, इसलिए आप हमारा साथ चलिए क्योंकि हम कोई भी खतरा मोड़ नहीं लेना चाहते हैं। यह बात सुनकर भाई लोग वो आदमी भी विकी और उसके साथ मौजूद लड़की के साथ हो जाता है। भाई लोग, लड़की के डिवाइस में 100 किलोमीटर के बाद एक गुफा थी, उसमें चौथी जादुई बॉल थी, इसलिए ये सारे लोग वहां पर जाते हैं
और उस गड्ढे यानी कि उस गुफा में से चौथी जादुई बॉल को भी हासिल कर लेते हैं। अभी भाई लोग यहाँ से भी 50 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ दो जादुई बॉल छुपी हुई थी जो कि लावा की नदी के उस पार थी। हमारा विकी अपनी जान जोखिम में डालकर उन दोनों जादुई बॉलों को भी कब्जा कर लेता है और उसे अपने पास महफूज कर लेता है। अभी यहाँ पर भाई लोग बातचीत ये थी कि 6 जादुई बॉल हमारे विकी के पास थी और एक जादुई बॉल वो शैतान के पास थी। अभी एक दिन भाई लोग एक लड़की चुपके से विकी के कमरे में जाती है और वहाँ से सारी जादुई बॉल उठाकर वहाँ से निकल लेती है। हालांकि ये अभी विकी के गर्लफ्रेंड के बेस में थी, लेकिन सामने से उसकी गर्लफ्रेंड आती है ओरिजिनल विकी की और उन दोनों में फाइट हो जाती है। फाइट को देखकर विकी ये समझ नहीं पा रहा था कि उसकी असली आशिकी कौन है। वह लोग गलती से विकी अपनी ओरिजिनल मासूका को जख्मी कर देता है और मौका देखकर वो चपड़गंडी लड़की वहाँ से निकल लेती है। अभी भाई लोग मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और सीधा पॉइंट पे आता हूँ। अभी विलन के पास 7 जादुई बॉल कंप्लीट थी, इसीलिए वो उसे इकट्ठा करके मंत्र पढ़ रहा था और वो दुनिया को विनाश करने की कगार पर आ चुका था। लेकिन हमारा विकी अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर थोड़ी सी दखलंदाजी कर देता है। वो विलन भी काफी शातिर था। वो अपनी बातों में उलझा कर अपनी बातों की शक्तियों से विकी को एक बड़ा सा जानवर बना देता है। जरा देखिए एक बार। और वो विकी के टीम के पीछे ही विकी को सुलटा देता है। विकी अपनी ही टीम वालों को मारने के लिए रेडी हो चुका था। वह लोग विकी की टीम में एक आदमी था जो कि शैतान को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शैतान साला भुखड़ उस पर ऐसी एनर्जी फेंकता है कि वो आदमी वहीं के वहीं मौत की कगार पर पहुंच जाता है। भाई लोग जब विकी उस आदमी को मारने जाता है तो वो आदमी कहता है कि मेरे बच्चे विकी ये तू नहीं है साले, और उस शैतान ने साले ने तुझ पर थोड़ा सा जादू टोना किया मेरे बच्चे, तू वापिस से अपने ओरिजिनल रूप में आ जा तो उसका जादू टूट जाएगा। अभी भाई लोग ये सारी अंदरूनी बातें सुनकर हमारा विकी वापिस हीरोइन बन चुका था, यानी कि हीरो फुल ऑन टसन में। और अभी भाई लोग विकी और उस शैतान के बीच में टसनबाजी वाली फाइट होती है। लेकिन आखिर में विकी भाई लोग अपनी जादुई शक्तियों का सुपर पावर का इस्तेमाल करके उस शैतान को किसी भी तरह से मार गिराता है। लेकिन यहाँ पर दुख की बात यह थी कि विकी की टीम में जो आदमी था वो मर चुका था, सैडली भाई लोग। लेकिन यहाँ पर रुकिए भाई लोग, यहाँ पर आता है थोड़ा सा ट्विस्ट, क्योंकि विकी के पास 7 जादुई बॉल थी। वो 7 बॉल को इकट्ठा करता है और थोड़े से मंत्र बोल के अपनी इच्छा यानी कि अपनी मुराद बताता है कि मेरे टीम में मेरी जो एक आदमी है उसे तुम वापिस से जिंदा कर दो, क्योंकि वो भाई लोग वाकई में एक अच्छा आदमी था। कोई भी इंसान भाई लोग एक विश मांग सकता था, इसलिए यहाँ पर हमारा विकी ये विश मांगता है और यहाँ पर इसकी विश पूरी भी हो जाती है और वो आदमी वापस जिंदा सही सलामत हो जाता है भाई लोग। तो भाई लोग यहाँ पर पृथ्वी अभी बच चुकी थी क्योंकि वो शैतान भी साला मर चुका था और यहाँ पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी यह मूवी अपने भाई को बताना कमेंट में।